हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि हो सकता है इस थर्ड पार्टी ने आपको और आपके पर्सन को अलग करने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ तो की है। ऐसा है कि कोई स्पेल वगैरह, ब्लैक मैजिक वगैरह का यहाँ पर ऐसा उसकी मदद ली गई, या फिर किसी तरह से चालाकी की है, अपना दिमाग को ज़्यादा ही लगाया है, कुछ ना कुछ करके आप दोनों को तो अलग किया है। और यहाँ पर वही है, नेगेटिव एक्टिविटी दिखाई दे रही है। तो वही है, अपना काम बनाने के लिए थर्ड पार्टी ने सारे प्रयास तो किए हैं और आप दोनों को अलग भी किया है। और ये उसी समय हुआ है गाइस जब आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। यहाँ एक दूसरे का पूरी तरह आप साथ दे रहे थे, एक दूसरे का ऐसा है कि पूरी तरह से ख्याल रखना, एक दूसरे को प्यार देना, समझना, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसी समय ये सब काम हुआ है और आप दोनों के बीच दरार डाली गई है। हो सकता है आपके खिलाफ आपके पर्सन को भड़काया गया या उनके खिलाफ आपको भड़काया गया। कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा है कि गलत काम तो हुआ, थर्ड पार्टी की तरफ से ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ताकि किसी तरह से ये रिश्ता टूट जाए और आप दोनों अलग हो जाएं। तो यहाँ पर वही है, तीसरा इंसान अपना काम बनाने के लिए यहाँ सारे उपाय किया और ये किसी तरह ये रिश्ता टूटा भी है, आप दोनों को अलग होना भी पड़ा। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि अभी भी थर्ड पार्टी का असली चेहरा तो छुपा हुआ है। इसकी असलियत को अभी भी आपके पर्सन नहीं समझ पाए हैं, ऐसा भी लगता है। कुछ लोगों के पर्सन तो थर्ड पार्टी की असलियत को समझे, लेकिन बहुत से लोगों के पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी की असलियत नहीं समझ पाए। उनका असली चेहरा इनके सामने नहीं आया है कि वो कितनी चालाक है, कितनी चालबाज है, ये आपके पर्सन को भी समझ में नहीं आया है। ये बस क्या उसकी बातों में आ जाते हैं। इनका ये है कि उसकी खूबसूरती को देख रहे हैं, उसके बात करने का जो ढंग है उसको देखते हैं। एक जिस तरह से ऐसा है कि आपके पर्सन को बहला फुसला कर अपनी बातों में फंसाती है, उसको ये ऐसा है कि अच्छा समझते हैं। इनको लगता है वो बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करती है, प्यार देकर दिखाती है, इनकी केयर करती है। उसी में आपके पर्सन क्या होता है, फिसल जाते हैं। वो क्या होता है, उसकी गलती इनको समझ नहीं आ रही, उसकी चालाकियाँ नहीं समझ पाते, जो वो दिखावा करती है बस ये उसी में पिघल जाते हैं। फिर चाहे ये कितने भी नाराज़ रहें, उसकी गलतियों पर फिर इनका ध्यान नहीं रहता। बस वो जो दिखा रही है ये उसी से खुश होते हैं, उसी को प्यार समझ लेते हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन को ये तो लगता है गाइस कि कुछ इन्होंने पीछे छोड़ दिया, जो इनके लिए बहुत कीमती था, जो इनको बहुत मुश्किल से मिला था, वो इन्होंने पीछे छोड़ दिया, ऐसा इनको लगता तो है। लेकिन वही बात है कि ये अभी भी थर्ड पार्टी के जाल में फंसे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर आपके पर्सन डरे हुए भी नज़र आते हैं। इनको ये लगता है कि अगर ये कभी आपकी तरफ बढ़ते हैं तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, क्या आप इनके साथ रिश्ते में दोबारा वापस आना चाहोगे? क्योंकि यहाँ पर इनका रिश्ता देखिए, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता ऐसा है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। यहाँ पर भले ही अभी भी उसके असली चेहरे को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी कुछ भी सही वहाँ पर नहीं लगता। इनका दिमाग ऐसा है कि उसके हिसाब से चल रहा है, वो जैसा कह दी ये वैसा करते तो हैं। लेकिन ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर गलत कामों का असर है, जिसकी वजह से क्या है, ये खुद निर्णय नहीं ले पाते कि इनको क्या करना है। घुमा फिरा कर थर्ड पार्टी ही इनको अपने हिसाब से चलाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। और इनके दिमाग में ये भी बात चलती है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहें कभी, तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे? यहाँ पर आपके पर्सन रहते तो हैं थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन फिर भी इनको ऐसा है कि अकेलापन महसूस होता है। इनको नहीं लगता कि कोई इनके साथ है, कोई इनका साथ देने वाला है या सहारा है इनके साथ, ऐसा इनको महसूस होता ही नहीं है। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि देखिए, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, और वो भी यही करती है आपके पर्सन के साथ। और यही कारण है कि ये दोनों रिश्ते में हैं तो, लेकिन खुश नहीं हैं। यहाँ पर बात बात पर इनके बहस भी हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी कारण से, ऐसा भी है। आपके पर्सन को यही लगता है गाइस कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। और जब वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ बहस होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इनको लगता है कि आप वो थे, जब कभी इनसे ऐसा था कि नाराज़ भी हुए तो कुछ समय बाद इनको आप खुद ही मनाते,
आप ही इनसे बातचीत शुरू कर देते और आप ऐसा था इनके सुख दुख में खड़े होते इनके साथ। लेकिन जिस इंसान के साथ भी ये रह रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर हैं, वो तो ऐसे हैं ही नहीं। वो बात बात पे झगड़े कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, इनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा है कि जब भी ये परेशानी में होते हैं तो वो इनका साथ भी नहीं देते हैं। तो ये सब देखकर क्या होता है, इनको अकेलापन महसूस होता है। फिर ये आपको याद कर रहे हैं और इसीलिए सोच रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहें तो क्या आप इनको अपनी लाइफ में आने का मौका देंगे। और यहाँ पर देखिए, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी से निकल जाएं, ये भी इनके दिमाग में चल रहा है। जब ये लड़ाई झगड़े देखते हैं, बहसबाजी देखते हैं, तो इनके दिमाग में एक ही बात आती है कि इनको थर्ड पार्टी से निकल कर आगे बढ़ना होगा और आपकी तरफ आना होगा। और यहाँ पर ये डर भी रहे हैं क्योंकि आप कहीं बदल तो नहीं गए, ऐसा इनको लगता है। और ये दोनों के बीच में भी परेशानी तो है, लेकिन ये लोगों को दिखाने के लिए ऐसा है कि प्यार दिखाते हैं सबके सामने। ऐसा दिखाते हैं कि ये दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं हर परिस्थिति में। ऐसा दिखावा ये करते हैं ताकि लोग इनको हंसे ना, ये कोई इनको बुरा भला ना कहे कि भाई रिश्ता चला नहीं सक रहे हैं। और किसी तरह से ऐसा है कि इनके रिश्ते में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, तो कोई मजाक ना बनाए। इसके लिए ये लोग क्या हैं कि लोगों के सामने बनते हैं, दिखावा करते हैं कि इनके बीच बहुत ज़्यादा प्यार है। पर ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से यहाँ पर परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। और दोनों ही ऐसा है चालाकी कर रहे हैं, अपनी अपनी चालाकी में दोनों हैं। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन चालाक नहीं है, चालाक वो भी हैं और चालाक यहाँ पर थर्ड पार्टी तो है ही। थर्ड पार्टी के लिए लव फील ये नहीं कर पा रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं। इनको यही लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं और आपके लिए जो इनके दिल में प्यार है, थर्ड पार्टी के लिए तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। इनको ऐसा लग रहा है गाइस कि ये बुरी तरह से फंस चुके हैं थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में आकर, और ये चाहते हैं आप इनका साथ दो। इस सिचुएशन में आप इनकी मदद करो। आप यहाँ पर ऐसा है कि किसी तरह से इनकी लाइफ में वापस आओ और इनको वहाँ से निकलने में मदद करो, ऐसा ये चाहते हैं। अभी यहाँ पर ऐसा है गाइस कि लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, लोगों के साथ ज़्यादा उठना बैठना नहीं है, अकेले रहना ये पसंद करते हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी से तो बिल्कुल दूर रहना ही चाहते हैं। उनसे बात होती है तो झगड़े होते हैं और इस चीज़ को ये पसंद नहीं करते। तो इनको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो ये थर्ड पार्टी से भी अभी दूर रह रहे हैं और अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि गाइस कि आने वाले 2 से 3 महीनों में यहाँ पर आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। वो यहाँ पर आपके साथ रिश्ता जुड़े ना जुड़े, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता बुरी तरह से ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी शुरुआत तो हो ही गई है, लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसा है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आपको तो यही दिखता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, लेकिन यहाँ पर इनका रिश्ता टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हो सकता है दोनों फिर अलग अलग अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ें, ये भी हो सकता है। या फिर साथ भी अगर रहेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा रहेगा कि दूरियाँ पूरी तरह से बन चुकी होंगी और आपके पर्सन और वो समाज को दिखाने के लिए भले साथ रह रहे होंगे, लेकिन प्यार व्यार तो यहाँ पर अभी भी ख़त्म हो चुका है, चालाकी ज़्यादा है। और यहाँ पर आने वाले टाइम में तो ये रिश्ता पूरी तरह से टूटता हुआ नज़र आ रहा है। साथ होकर भी ये साथ नहीं देंगे एक दूसरे का, और या तो फिर ये पूरी तरह से अलग होने का फैसला करेंगे। थर्ड पार्टी अपने रास्ते पर आगे बढ़ेगी और आपके पर्सन अपने रास्ते पर। और ये इंसान अभी भी वहाँ खुश नहीं है और बहुत जल्द ये वहाँ से मूव ऑन करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। आपके पर्सन जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी हैं और यहाँ पर खुश तो ये है ही नहीं, और किसी तरह से इनका वही इरादा है कि वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि थर्ड पार्टी का में सुधार आना मुश्किल है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और उनके साथ रिश्ते को आगे ले जाना अब इनको पॉसिबल नहीं लगता। एक समय पर बहुत कुछ आपके पर्सन ने सोचा था कि उसके साथ इनका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन अब जैसा जैसे वहाँ समय बढ़ा है तो अब इनको यही लगता है कि ये रिश्ता सही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है और यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ना और भी ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा इनको लगता है। देखिए, थर्ड पार्टी के साथ भी रिश्ता निभाने की कोशिश आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा की है। हर समय वहाँ समझौता किया, किसी तरह से रिश्ते को संभाला है। सारा कुछ प्रयास आपके पर्सन ने किया ताकि ये रिश्ता किसी तरह से आगे चले। और यहाँ पर यह था कि आपसे अलग हो गए थे तो ये नहीं चाहते थे कि एक बार रिश्ता आपके साथ टूटा तो दोबारा फिर वही हो, ये भी ये नहीं चाहते थे। इसलिए थर्ड पार्टी के साथ ये निभाना तो चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स की ही मर्ज़ी नहीं थी, ऐसा हो सकता है।
इसी वजह से इनके रिश्ते में दरार आ गई है और फिर ये दोनों अलग होने के बारे में सोच रहे हैं और फिर ये इंसान वहाँ से निकल कर आप ही की तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इन पर यही लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स ही चाहते हैं आप दोनों को फिर से मिलाना, इनको सबक सिखाने के लिए थर्ड पार्टी के पास भेजा गया, ये भी हो सकता है। यूनिवर्स की ही मर्जी है जो भी कुछ हो रहा है। इनको मिलाया भी, इनको सबक भी मिला है थर्ड पार्टी से। अब यही वहाँ से निकल कर आपकी तरफ भी बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ यूनिवर्स ही करा रहे हैं। तो यहाँ तो देखिए अभी इनके रिश्ते में कुछ भी सही नहीं है, लड़ाई झगड़े भी दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन का भी मन है वहाँ से निकल जाने का, और वही है कि यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं इस आप दोनों के रिश्ते को सही करने के लिए। तभी ये इंसान का दिमाग अभी पूरी तरह से आपकी तरफ है। तो यहाँ पर आपको गाइस पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग की आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।